ऊपर में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था किसी का सो रिकॉर्डिंग चल रहा है चलो सुनो तो आए शांत रहो चलो तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे तीसरा नंबर है ना एक बार रिपीट कर रहे थे चैप्टर का नाम क्या था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अभी हम बता रहे हैं कुछ पूछना भी स्टार्ट कर सकते हैं इतना देखकर हम क्या से बता रहे हैं एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण है ना एलिमेंट को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया था तो बहुत सारा साइंटिस्ट आया था इसमें ठीक है पहला क्या पढ़ा था मैंने डोब्रेनस का ट्राइब्स लॉ डोब्रेनस ट्राइब्स लॉ इन्होंने क्या किया था तीन एलिमेंट को ग्रुप करना स्टार्ट किया था और बोला तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा आपस में सेम होगा इसके बाद कौन साइंटिस्ट आए थे बताओ तो लूथर मेयर का कर्व आया था वो उल्टा हो गया ना क्या था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ठीक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इन्होंने अष्टक नियम दिया था उन्होंने क्या बोला था कि जब एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं एलिमेंट को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में सजाते हैं तो पहला एलिमेंट और आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है सेम होता है ऐसा इन्होंने बोला साथ में सबका मैंने लिमिटेशन भी देखा तो वो लिमिटेशन अभी नहीं बताएंगे फिर आगे जो नए साइंटिस्ट आए तो उसका नाम क्या था लूथर मेयर ठीक है लूथर मेयर का कर्व मैंने देखा था इन्होंने कर्व पे एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया बोला कर्व पे जो एलिमेंट का पोजीशन सेम होगा उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है आपस में सिमिलर होता है ऐसा उन्होंने बताया इसका जो कर्व था वो किस पे बेस्ड था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट पर बेस्ड उन्होंने प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम निकाला था एटॉमिक वेट निकाला था और ग्राफ उसको अरेंज किया था इसके बाद मैंने क्या पढ़ा बताओ तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो उन्होंने पीरियड बनाया था पीरियोडिक टेबल जो बनाया था इसमें क्या था पूरा नॉन एलिमेंट प्रेजेंट था ठीक है जितना सारा नॉन एलिमेंट उस समय था 1870 ईस्वी के आसपास 63 एलिमेंट सबको उन्होंने क्या किया था अपने टेबल में अरेंज कर दिया था जिसको किस नाम से जानते हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं ना इन्होंने भी एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में अरेंज किया था ठीक है इन्होंने क्या बोला था कि एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या करता है कि निश्चित अंतराल पे आगे क्या करता है रिपीट करता है रिपीट कर भी रहा था यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ना वो अंतराल में उन्होंने फिक्स नहीं किया कि मतलब 8वें अंतराल में प्रॉपर्टी रिपीट करेगा उन्होंने बोला कि हाँ फिक्स अंतराल पे करता है पहला हो 7वां हो 8वां हो 9वां कुछ भी हो सकता है लेकिन वो ऑक्टेव नहीं होगा हमारा ठीक है जैसे वो लिखा था पहले हाइड्रोजन लगाया था फिर हाइड्रोजन के बाद क्या लगाया था लिथियम फिर सोडियम ऐसे करके उन्होंने अरेंज किया था हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम इस तरीके से उन्होंने क्या किया था एलिमेंट को अरेंज किया था ठीक है इसका मैंने प्रॉपर्टी इसका लिमिटेशन हम बता चुके हैं मेनली सब याद रखना तुम आज हम स्टार्ट करेंगे सुनो अब हम जाने वाले हैं उस जगह पे जहां पे हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इससे पहले जितना सारे साइंटिस्ट सब किस पे अरेंज कर रहे थे एटॉमिक वेट के बेस पे अब एलिमेंट को जो अरेंज करेंगे हम किसके बेस पे करेंगे हम एटॉमिक नंबर के बेस पे अब ये एटॉमिक नंबर कहाँ से आया कैसे आया कौन डिस्कवरी किया ठीक है सबसे पहले कौन सोचा होगा तो इसके बारे में बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर पे जो पीरियोडिक टेबल दिया था ना उस साइंटिस्ट का नाम क्या था हेनरी मोसले क्या नाम था हेनरी MOSELEY इन्होंने क्या किया था 1913 ईस्वी में ये कहानी कब कितने ईस्वी का है 1870 ईस्वी के 1870 ईस्वी तक ये हमारा एटॉमिक वेट पे पीरियड टेबल चल रहा था मतलब 30 साल 40 साल तक ये राज किया अपना मेंडलीव इसके बाद जो आया हेनरी मोसले उन्होंने क्या किया एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किया और उन्होंने एटॉमिक नंबर के क्रम में क्या किया एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया कितना ईस्वी में 1913 ईस्वी में तो अब जो कुछ हम यहाँ पे कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ने वाले हैं जहाँ से एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी होगा तब जाके एक बड़ा सा पीरियड टेबल बनाएंगे उसको याद रखना
ये सब उतना याद नहीं है तो चलेगा पीरियड टेबल इस सबका, लेकिन हमारा जो मॉडर्न वाला आएगा हेनरी मोस्ले का पीरियड टेबल, वो हमारा याद करना है, कैसे याद करना वो हम ट्रिक बताएंगे। तो चलो हेडिंग डालते हैं उधर हम। हाँ लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसका ऐसा कुछ प्रॉपर्टी करना है आगे, और लगभग लगभग लगेगा 7 दिन 8 दिन, एक सप्ताह लगेगा इसको। चलो आगे हेडिंग डालते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, लिखो तो। नहीं हो क्या हुआ, और फिर उसमें मिल जाता है, दूसरे टीचर लेते तो नहीं मिलता है, हम भी नहीं लेते तो हम भी लेते दूसरे टीचर का तो उसको भी नहीं देते हैं। नहीं, हम तो आज तक कभी नहीं खरीदते, हमको तो इधर उधर से मिल जाता है, कितना रोहित सर का लिया हम, और रोहित सर को पता नहीं चलता।
दिख रही आती है सगा को खराब हो गया। चलो समझते सुनो तो मालूम नहीं करो। और होगा तो इधर आएगा अपना वो उतना नहीं दिखेगा और चलो एक मिनट सुनो साहब हमने अब बात करना है यहाँ पे ना हेनरी मोसले ने कैसे एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किया समझते हो सुनो उन्होंने क्या किया था इसको समझना है इससे क्वेश्चन वगैरह आने वाला नहीं समझना है कि एटॉमिक नंबर आया कैसे एटॉमिक वेट तो पता है एटॉमिक वेट हम निकाल लेंगे वेट करके उसको ठीक है अब एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी कैसे हुआ होगा तो वो समझते हैं तो इन्होंने ना हेनरी मोसले ना वहां पे ना एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्स किरण जो होता है उसका कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था ठीक है एंड अब ये एक्सरेज वगैरह क्या होता है तो सुनो जब हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में तुम लोगों को कि मान लो मेरे पास एक कैथोड टर्मिनल होता है एक मेरे पास एनोड टर्मिनल होता है जब इसको हम हाई पोटेंशियल से जोड़ते हैं 10,000 के वोल्टेज से जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या होता है मेटल के रॉड में से क्या बाहर निकलना स्टार्ट करता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट करता है इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं कैथोड बोलते हैं इसमें कैसा चार्ज होता है निगेटिव चार्ज बोलते हैं ठीक है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है हमारा तो चूंकि कैथोड से निकल रहा था क्या बोलते हैं इस किरण को क्या बोलेंगे हम कैथोड किरण बोलते हैं कैथोड रेज के नाम से बोलते हैं जानते हैं कैथोड की रेज क्या होता है तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग कैथोड रेज बोलते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन का समूह क्या कहलाता है कैथोड रेज कहलाता है सुनो अब क्या किया कैथोड रेज से उन्होंने क्या किया था डिफरेंट एलिमेंट से टकरा रहा था कभी आयरन का एलिमेंट ले लिया कभी मैग्नीशियम ले लिया कभी सिल्वर ले लिया कभी गोल्ड ले लिया कभी प्लेटिनम ले लिया कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रख दे रहा था और वो क्या कर रहा था इलेक्ट्रॉन से ना बम्बार्डमेंट करवा रहा था इसके सरफेस ठीक है अब जैसे ही इसके सरफेस पे जब क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन से अटैक करवाएंगे अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो हाई स्पीड से ट्रेवल करता है इसके पास एनर्जी होता है अब ये क्या करता है इस मेटल के सरफेस पे क्या करता है हिट करता है ये कोई खास नहीं हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का क्या हमारे पास ये मेटल रखा हुआ है अब इसे जैसे ही मैंने टकराया ना तो यहाँ से ना कुछ किरण बाहर निकलता है कैसे निकलता समझते हैं जैसे तुम लोग हम पढ़ाए थे हाइड्रोजन एटम के अंदर में अब बताओ इसके पास क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा एनर्जी के साथ आ रहा हूँ
अब बताओ, जैसे हमने तुम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, तो कंटेनर में कौन सा गैस भरे थे? हाइड्रोजन गैस। सनलाइट को पास करवाते थे तो सनलाइट की एनर्जी को कौन लेता था? हाइड्रोजन एटम का परमाणु एक्सेप्ट करता था, इलेक्ट्रॉन को जंप करवाता था, फिर से रिटर्न होता था, तो वहां से कुछ वेवलेंथ बाहर निकलता था हमारा, कुछ फ्रीक्वेंसी निकलता था बाहर, कुछ किरण बाहर निकलता था। इसका क्या निकालते थे बताओ? हम लोग वेवलेंथ निकालते थे या फ्रीक्वेंसी निकालते थे, उसका वहां पे क्वेश्चन करते थे। बताओ इसके पास क्या एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एनर्जी। ये इसके साथ टकराएगा तो ये जो एलिमेंट होगा हमारा, उसके पास क्या होगा? एटम। अब उस एटम के अंदर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो एनर्जी को इसके पास टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी का एक्सेप्ट करके जंप करके हायर स्टेप में जाएगा, इसका एटम। तो कुछ ऐसा ही धारणा बनाओ दिमाग में, हाइड्रोजन एटम में क्या होता था? आता था वहां पे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता था, जंप करके ऊपर जाता था, फिर रिटर्न बैक होता था, जितना एनर्जी लेता था उतना एनर्जी क्या करता था? वो रिलीज कर देता था बाहर वेवलेंथ रिटर्न में। बस वही काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है इसके सरफेस पे, इस इलेक्ट्रॉन वाला एनर्जी को इसका एटम एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएगा, और जंप करके फिर से रिटर्न होता है, तो कुछ वेवलेंथ निकलेगा ना वहां पे। तो यहाँ पे कुछ वेवलेंथ निकलता था, कुछ तरंग निकल रहा था यहाँ पे, तो उस तरंग का उन्होंने क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी निकाला। क्या निकाला उन्होंने? फ्रीक्वेंसी निकाला। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था। उन्होंने सब का ना फ्रीक्वेंसी नोट किया। क्या नोट किया उन्होंने? फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो पहला एलिमेंट को नोट किया उन्होंने, बोला कि न्यू1 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में न्यू से दिखाते हैं, ऐसे एच न्यू लिखते थे वहां पे हम, तो इसको न्यू बोलते हैं। वैसे तुम भी के तरीके से लिख सकते हो इसको, लेकिन क्या बोलते हैं? इसको न्यू बोलते हैं। तब फ्रीक्वेंसी 1 पहले एलिमेंट का, सेकेंड एलिमेंट का 2 आया, थर्ड एलिमेंट का 3 आया, ऐसे करके ना सब एलिमेंट का उन्होंने क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी निकाला। अब जब फ्रीक्वेंसी निकाला ना, जब सबको टच करवाया, एक तो एक लाइन बना वहां पे। कैसा लाइन बना हमारा? स्ट्रेट लाइन बना। जैसे मान लो इस पॉइंट पे मान लो ये हमारा न्यू1 फ्रीक्वेंसी, बात समझो। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट लिया, सबका उन्होंने क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी निकाला। कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे करके मिल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। और सबको ना नीचे एक पॉइंट बना के लीजिए कि पहला एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी ये है, सेकेंड एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी ये है, थर्ड एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी ये है। इस तरीके से सबका उन्होंने क्या निकाला? कंपाउंड निकाला, और सबको एक एक नंबर दे दिया। क्या नंबर क्या दिया? सबको एक एक नंबर दे दिया। पहला एलिमेंट का 1 नंबर, सेकंड एलिमेंट का 2 नंबर, थर्ड एलिमेंट का 3 नंबर, ऐसे करके सबको सब एलिमेंट का नंबर दिया। उसी नंबर को हम लोग किस नाम जानते हैं? एटॉमिक नंबर के नाम जानते हैं। यही है हमारा एटॉमिक नंबर। कोई बोले एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किसने किया था? तो हेनरी मोसले ने किया था। उन्होंने कैसे किया था? कैथोड रेज से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के सरफेस पे बॉम्बार्डमेंट करवाया था, प्रहार करवाया था, और सबका क्या निकाला उन्होंने? फ्रीक्वेंसी निकाला। अब फ्रीक्वेंसी को अंडर रूट डाल देते हैं ना, तो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। तो बेटर होगा हमारे लिए। अंडर रूट लगा देने में दिक्कत है ना, सबका अंडर रूट लगा दिया। तो ऐसे करके जब लगाते हैं ना, तो क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। और सबको एक नंबर दे दिया मैंने, उसी नंबर को किस नाम जानते हैं? एटॉमिक नंबर के नाम जानते हैं। तो ये केवल समझना था हमको, मेन हमको अब नया पीरियड टेबल बनाना पड़ेगा एटॉमिक नंबर के बेस पे। जैसे मान लो ये हमारा कौन सा एलिमेंट होगा? 1 नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता गया। चलो एक बार पढ़ते इसको। हेनरी मोसले बम्बार्डमेंट करवाया था किसके साथ बताओ तो? कैथोड रेज के साथ। कैथोड रेज के साथ बम्बार्डमेंट करवाया था, मतलब प्रहार करवाना, ठीक है। ऑन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के सरफेस पे, एंड डिटरमाइंड, उन्होंने क्या डिटरमाइंड किया था? क्या निर्धारित किया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सब एलिमेंट का उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाला था, और क्या प्लॉट किया था उन्होंने? एक ग्राफ प्लॉट किया था, और ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे इसको क्या बोला गया था? एटॉमिक नंबर का नाम दिया। यही हमारा इसका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो इसको पेज गाइड करें, सब लिख लिया है। हाँ ये निकल रहा है। यहाँ से कैथोड से इधर आ रहा है, इस बीच में। अरे यहाँ पर रख सकते, यहाँ पर बैठेंगे तो काम चलेगा। ये हमारा क्या? कैथोड किरण। मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, अरे इसके पास कुछ एनर्जी होगा ना, एनर्जी के साथ टकराएगा तभी तो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जैसे इसको एनर्जी मिलता है तो अपना क्या निकालेगा? कुछ फ्रीक्वेंसी बाहर निकालेगा।
ये बात समझ लो, एटम को अब मिलता है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से, फिर वो रिटर्न बैक होता है, जितना एनर्जी लिया था उतना एनर्जी को फ्रीक्वेंसी टर्म में बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो था ना हमारा अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग आ रहा, तो सबका नंबर दिया, बोला इसको क्या बोलेंगे आज हम एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें, कर दे क्या हुआ। अभी तुम लोग नहीं बना, रुक जाओ थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। अभी रुक जाओ, नहीं दिखेगा, गड़बड़ हो जाएगा।
सबको याद करवाएंगे, टेंशन नहीं लो, लिख तो कर देंगे। अभी लिखो ऐसे ही, अभी लिखा नहीं हो ये पीरियोडिक टेबल बताओ तो किस पे बेस होगा? हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस होगा, एटॉमिक नंबर पे। 100 क्वेश्चन ने बोल दिया कि अब एलिमेंट को कैसे सजाएंगे हम? एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो बताओ तो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा यहाँ पे? 1, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा बताओ तो? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2 होगा। हीलियम के बाद क्या आएगा बताओ तो? लिथियम का नंबर कितना होगा? 3। इसका नंबर कितना होगा? 4, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 के बाद सोडियम में कितना होता है? 11, ठीक है। 11 ये हो गया। ये कितना हो गया? 12। 12 के बाद खाली है पूरा ये। यहाँ आएंगे कहाँ पे? 13 पे। क्या होगा ये? 13। ये कितना हो जाएगा हमारा? 14, 15, 16, 17, ये 18, ठीक है। 18 के बाद कहाँ आएंगे हम? यहाँ पे 19 के पास। अब इसका पीरियड इतना सही था कि एक ग्रुप का सबका प्रॉपर्टी क्या था? सेम था, सब प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। ये 100% सही है हमारा। तो फ्रीक्वेंसी को आधार बना के हमने नंबर दिया, और उस नंबर से जब मैंने अरेंज करना स्टार्ट किया और उसको हमने एटॉमिक नंबर नाम दिया, और यहाँ से हमारा सब कुछ सही सही मिल रहा था। तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक में हम इसी को पढ़ते हैं। तो ये 19 हो गया। तो 19 के बाद क्या आएगा बताओ तो? 20। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये क्या हो जाएगा हमारा? 28, 29, ये कितना हो जाएगा? 30। 30 के बाद क्या हो जाएगा? 31, 32, 33, 34, 36। 36 के बाद किधर आएंगे यहाँ पे? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, इसमें कितना होगा? 47, 48, ये हो जाएगा 49, ये कितना हो जाएगा? 50, ये कितना होगा? 51, 52, 53, 54, ठीक है। 54 के बाद जैसे कहाँ आएंगे हम? 55, 56, ये हो जाएगा कितना हमारा? 57। अब रुको यहाँ पे, सुनो। तुम लोग कहीं पीरियोडिक टेबल देखा होगा कि नीचे में भी 2 कतार लगा हुआ रहता है, तो ऐसे करके, ठीक है। हाँ तो सुनो 1 मिनट यहाँ पे। अब 1 मिनट एक काम करेंगे यहाँ पे। लेंथेनियम इसको बोलते हैं। एले को क्या बोलते हैं हम? लेंथेनियम। लेंथेनियम के बाद ना 57 के बाद 58 से लेकर 103 एलिमेंट को नीचे रखना है। एक्चुअल में हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं। इसको इस तरीके से भी क्लासिफाइड किया गया है। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है उसको बोलते हैं, इसको हम एक नाम जाता है एस ब्लॉक बोलते हैं। तुम लोग देखता होगा, अभी नाम ऐसे बता रहे, सुनो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? टी ब्लॉक। यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, तो देख लेना अपना 1 मिनट। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये 1, 2 को एस ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे? 13 से लेकर 18 को क्या बोलते हैं हम लोग? पी ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डी ब्लॉक बोलते हैं। अब 1 मिनट सुनो तो, अब ये ब्लॉक क्यों बांटा गया? क्योंकि जब इस सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा ना तुम, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस में जाता है। जैसे चेक करो तो 1s1। सोडियम में भी चेक करेंगे तो सोडियम में क्या जाता है? 3s1। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एस ब्लॉक बोलता है। ये पहला और दूसरा ग्रुप जो है हमारा, वो एस ब्लॉक में आता है। कहाँ आता है? एस ब्लॉक। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बताओ तो? पी में जाता है। तुम कार्बन का निकालो, चेक करके। कार्बन में कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर। 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी में गया। तो बताओ इसको क्या बोल देंगे? पी ब्लॉक। इस सब का ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी में जाता है, तो डी ब्लॉक बोलेंगे। अब सुनो, 57 के बाद जो 58 वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, 57 के बाद जो 58 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक एटम जो होता है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है अप वाला। तो क्या बोलेंगे? अप ब्लॉक बोलेंगे। इसलिए 57 के बाद जो 58 से लेकर 71 तक का जो एलिमेंट है वो नीचे लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम?
एफ ब्लॉक बोलेंगे आज से हम, तो वो हम अभी नहीं लिखाए हैं। तो बताओ 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक उधर लिख दिया, तो बताओ 71 के बाद कौन हो गया? 72। याद रखना 57 के बाद क्या आता है यहाँ पे? 72 आएगा हमारा, ये याद रखना, इसीलिए मैंने समझाया। स्टार मार दिया मतलब यहाँ से कुछ एलिमेंट को बाहर निकाला गया। क्यों बाहर निकाला? क्योंकि उसका लास्ट लेवल एफ में जाता था, तो डी ब्लॉक नहीं बोल सकते उसको, तो नीचे बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक नीचे लगाएंगे हम, बाद में लिखेंगे उसको हम। तो इसके बाद 72 लगाएंगे यहाँ पे, 71 तक नीचे रहता था 72, ये क्या हो जाएगा बताओ तो? 73, ये क्या हो जाएगा? 74, 75, 76, 77, 78, 79, आप बोलो 80, ये कितना हो जाएगा? 81, 82, 83, 84, 85 और 86, ठीक है। 86 के बाद क्या है बताओ यहाँ पे? 87, ये क्या होगा हमारा? 88, 88 के बाद 89, यहाँ पर भी मैंने स्टार मारा है। सुनो, अब 89 के बाद 90 से लेकर 103 एलिमेंट को नीचे रखा है, क्योंकि स्टार हमारा मतलब यहाँ दोनों से एलिमेंट गायब हुआ कुछ, यहाँ से भी 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक गायब है। तो 103 के बाद 104 आएगा यहाँ पे, यानी जो एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या रखा जाएगा यहाँ पे? 104 वाला, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18। बताओ पीरियोडिक टेबल टोटल कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। अब तुम बताओ तो ये 100 के बाद वाला एलिमेंट है ना, इसके लिए एक नाम अलग से हमको पढ़ाएंगे तुम लोग, जिसको बोलते हैं IUPAC में, वो हम आगे लिखेंगे तब तुम लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी बनाओ।